सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता। एक इंतकामी, दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता। सुलगती, हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। और कौन रोक सकता है उन जज्बात को जो पंडित जगन्नाथ के कारण महाराज और महारानी के बीच खो चुके हैं। आपकी पत्नी होने के नाते आपकी परेशानियां, आपकी उलझनें हमारी भी हैं। वो कभी थी महारानी, लेकिन अब नहीं। अब इसलिए नहीं क्योंकि जब से आपने पंडित जगन्नाथ को सजा सुनाई है तब से आप हमारे महाराज कम और पंडित जगन्नाथ पर मेहरबान होने का फर्ज ज्यादा अदा करें। महारानी, अगर शिवदत्त के दिल पर पड़ती हुई पंडित जगन्नाथ की बेगुनाही की दस्तकें सही तो एक दिन शिवदत्त के प्यार की गलत पैमाइश करने के जुर्म में आपका दिल बहुत पछताएगा। लेकिन मौत को कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ जब बेरहमी से उसने देशभक्त घसीटाराम को जिंदगी से किया महरूम और फिर उसकी लाश को षड्यंत्रकारियों ने रवाना किया चुनारगढ़ एक चेतावनी के साथ। चेतावनी, बद्रीनाथ की मदद के लिए जो भी बाहर कदम निकालेगा अब उसका हश्र यही होगा। खबरदार, हमें पंडित जगन्नाथ से इल्तिजा करनी होगी कि वो अपना इकबालिया बयान बदल दें, वरना उनकी इस जिद पर न जाने कितनी और बलियां चढ़ जाएंगी। बद्रीनाथ भी पंडित जगन्नाथ की खातिर अपनी बलि देने के लिए लगा चुका है दांव पर अपनी जान। ए बैरी, तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे मौत का गम नहीं, मुझे गम सिर्फ इस बात का है कि मैं पंडित जगन्नाथ को सजा से मुक्त कराने में नाकामयाब रहा। शैतानी से पैबस्त मौत के इस तांडव को अचानक नाकामयाब किया एक अनजाने तीव्र बार ने, जिससे बद्रीनाथ को हासिल हुई भयानक मौत के सैलाब से मुक्ति। जीवन दान देने वाला ये फरिश्ता और कोई नहीं, शाकालपति के पिता खुद दलपति देवता है। जब तक दलपति जिंदा होता बद्रीनाथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, आप जो भी हैं, मेरी जान बचाने की आपकी वजह जो भी है, इस वक्त आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। लेकिन शैतानों को बद्रीनाथ का जीवन दान नहीं है मंजूर। ये नहीं जा सकता, ये हमारा शिकार है, पकड़ लो इसे। और इस लड़ाई के दौरान विजय ने पहनाया सहरा बद्री, जिससे पिनक गई डायन दमदमी। वार ने घायल कर दिया दलपति देवता को, जिसके जवाब में टूट पड़ा बद्री दमदमी माई पर और इस शैतानी ताकत का कर दिया जायज अंत। और फिर वक्त के खिलाफ शनि नामक शैतान का अंत करने बद्री तीव्र रफ्तार से बीतते वक्त से करता है मुकाबला। मकसद है शनि की गिरफ्तारी। शनि, तुम जहां भी हो सामने आओ, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। लेकिन शनि की हिफाजत के लिए शनि के पिता पुष्करनाथ आ खड़े हुए बद्री के बीच बनकर लक्ष्मण रेखा। इस लक्ष्मण रेखा को पार करने के उद्देश्य से बद्रीनाथ ने चलाए जज्बात भरे दलीलों के ये बाण। और आप जानते हैं शनि की इस वैश्य हरकत की वजह से चुनारगढ़ का शाही फैसला क्या मुकर्रर किया गया है? उस ईमानदार, नेक और बेगुनाह पंडित जगन्नाथ को मौत से ही बदतर मौत की सजा दी जाए। नहीं, उसको अपने अजीज चुनारगढ़ से देश निकाला दिया जाए। नहीं, उसके बाजुओं को काटकर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए। नहीं, नहीं, नहीं। और ऐसे हासिल की बद्री ने पुष्करनाथ की रजामंदी और फिर वो टूट पड़ा शैतान शनि पर। शनि और बद्री के बीच युद्ध का हुआ टकराव। बद्री का नेक इरादा टकराया शनि के कुटिल इरादे से, महानता टकराई नीचता से और अच्छाई की ताकत टकराई बुराई से। और फिर यही रुक जाओ और अपने आप को बद्रीनाथ के हवाले कर दो। नहीं शनि, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाइए पिताजी। हमारा पिता और पुत्र का रिश्ता टूट चुका है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा पिता नहीं। अगर आप पिता नहीं तो मैं आपका पुत्र नहीं, और आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए।
शनि को गिरफ्तार करो बद्रीनाथ। मर्द हो तो सामने आओ। शनि आज तुझे मेरे कहर से कोई बचा नहीं सकता शनि। ये तो चाहता है कि तुझे दिल दिल करके मारूं, तेरी बोटियां काट काट कर खून का एक एक कतरा बहा डालूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुझे जिंदा ले जाकर पंडित जगन्नाथ को बेगुनाह साबित करूंगा। चल। मैं शुक्र अदा करता हूं उस फरिश्ते का जिसने मेरी जान बचाई और तेरी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। चल। मैं पंडित जगन्नाथ को दिया गया वचन पूरा कर सकूंगा। बद्री, आप तो जख्मी हैं। आपका तो बहुत खून बह चुका है। मेरी चिंता मत करो, ले जाओ शनि को, वक्त बहुत कम है। जगन्नाथ के प्राणों का सवाल है। लेकिन मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बद्री, तुम फौरन जाओ। तुम्हें मेरी सौगंध, मैं तसल्ली से तो मर सकूंगा, कम से कम मेरे होनहार बेटे जगन्नाथ को तुम बचा तो लोगे। एक पिता होते हुए भी आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। धन्यवाद। बद्री, बद्री, वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ।
मेरी सजा का मुकर्रर वक्त आन पहुंचा है। चलो ले चलो मुझे। महाराज ने आपको मंदिर होकर सजा स्थल पर पहुंचने की इजाजत दे दी है। ये तो महाराज की कृपा है। उन्होंने एक और एहसान कर दिया मुझ पर। आओ। हे देवी मां, चुनारगढ़ में अपने जीवन की यात्रा मैंने आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर यहीं से शुरू की थी। तो अब देवी मां, चुनारगढ़ से अपने जीवन की आखिरी यात्रा मैं बिना आपके आशीर्वाद की कैसे पूरी कर सकूंगा? नहीं कर सकूंगा मां, क्योंकि मेरा चुनारगढ़ अब मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छूट रहा है। मेरे जज्बात की धारा मुझसे छूट रही है मां। चुनारगढ़ में मेरा वर्तमान अब अतीत बन के रह जाएगा और तुम भी तो यही रह जाओगी मां। हमें तो इसी पल का इंतजार था। अब पंडित जगन्नाथ का हाथ धड़ से अलग हो जाएगा और फिर चुनारगढ़ का एक खंभा ध्वस्त हो जाएगा। हिम्मत रखो चुन्नीलाल। पन्नालाल, अब तुम ही लोगों के कंधों को चुनारगढ़ की पूरी जिम्मेदारी है। बेचारा किस्मत का मारा। जयदेव,
रखो हिम्मत। के शहंशाह का अंत आप समझो हो चुका। अब तारा तुम्हें उसके निरंतर उपदेशों से छुट्टी मिल जाएगी। सजा मुकम्मिल हो। बद्रीनाथ का आजाद का ये तो गजब हो गया। ये ऐन मौके पर कैसे आ गया? अब तो लगता है पंडित जगन्नाथ हमारे बिछाए हुए फंदे से बच जाएगा। अरे ये घोड़े पे कौन है? शमी? ये शनि तो नहीं है? क्रूर से कुछ करो, शनि को बचा लो। शनि को क्या बचाऊं? खुद बचो सुल्ताना, खुद बचो और फौरन यहाँ से बाहर निकलो। चलो यको। ये तो बद्रीनाथ की आवाज लगती है। जी महाराज, ये बद्रीनाथ जी की आवाज है। ये बद्रीनाथ पंडित जगन्नाथ की सजा मुकम्मिल होने में खलल क्यों डाल रहा है? और ये बद्रीनाथ कैद करके किसे लाया है?
चलो हम खुद दरियाफ्त करेंगे। जी महाराज। सावधान, महाशक्ति महाबली चुनारगढ़ के महाराज धीराज पधार रहे हैं। बद्रीनाथ, तुमने सजा में खलल डालने की जो गुस्ताखी की है, उसका आखिर सबब क्या है? तुम इतने जख्मी और बेहाल कैसे हुए? महाराज, मेरे जख्म और बेहाली की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन जख्मों से मुझे दर्द नहीं, फख्र महसूस हो रहा है। महाराज, मैं सभ्य के असली कातिल को पकड़ लाया हूं। मैं उस दरिंदे को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। बादल, इधर आओ। महाराज के सामने सबूत पेश करो। महाराज, दुख की बात तो यह है, नेक पंडित जगन्नाथ का भाई, उसका हम शक्ल शनि है। अन्ना, महाराज क्या है? जी बद्रीनाथ, इसे लकलका सूंघा कर होश मिलाओ। महाराज, यही है वो दरिंदा जिसने सभ्या से शादी की थी। कबूल करो, कबूल करो। इसी ने सभ्या की हत्या की थी महाराज। मंजूर करो, मंजूर करो। महाराज के सामने तस्लीम करो, सभ्य कातिल पंडित जगन्नाथ नहीं, तुम वो आदमी हो, तुम वो दरिद्र हो। महाराज के सामने कबूल कर। महाराज, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और उसे कौन कौन से वहशी साजिशी साथी थे, ये भी सब कबूल करेगा। महाराज, पंडित जगन्नाथ बेगुनाह साबित हुए। महाराज, मैं उनकी रिहाई की आपसे इल्तिजा करता हूं। उनकी रिहाई का हुक्म दीजिए महाराज। शिवदत्त अपने पहले हुक्म को रद्द करते हुए पंडित जगन्नाथ की रिहाई का आदेश देता है। अरे शनि की गिरफ्तारी का। महाराज, मुझे माफ करना, मैं आपका एहसान। बद्रीनाथ, महाराज, मुझे माफ करना, मैं आपका एहसान मानता। तुम्हें कुछ नहीं होगा बद्री। नहीं महाराज, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे अफसोस रहेगा कि तेज सिंह को गिरफ्तार करने का वचन मैं पूरा नहीं कर सका। बद्री, आंखें खोलो बद्रीनाथ, आंखें खोलो बद्री। विजय बहादुर,
जी महाराज। हकीम जी और वैद्य जी को फौरन हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। बद्रीनाथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो बद्री, आंखें खोलो। आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो। पंडित जी, महाराज के हुक्म से आप रिहा हुए। पंडित जी, आप अकलंकित हो गए। पंडित जी, महाराज ने मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। क्या आप गुनाहगार हैं? मेरा फर्ज पूरा हुआ पंडित जी। आपका बहुत बड़ा कर्ज था मुझ पर, जो मैंने आज पूरा किया। पंडित जी, मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए पंडित जी। नहीं बद्रीनाथ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जिंदा रहना है, शिवदत्त भी जिंदा रहना है। मौत की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें शिवदत्त से छीन सके। मुझे वचन दीजिए पंडित जी। ठीक है बद्री, मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं तुम्हें। नहीं, क्या आप मेरा अधूरा फर्ज पूरा करेंगे? आप चुनारगढ़ के दुश्मनों का नरसंहार करेंगे पंडित जी। मुझे वचन दीजिए, वचन दीजिए पंडित जी। हाँ बद्री, हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं बद्री, मैं तुम्हें वचन देता हूं बद्री। नहीं बद्री, बद्रीनाथ, बद्री। पन्नालाल जी, अय्यार बद्रीनाथ का कातिल शनि तो चुनारगढ़ की गिरफ्त में आए, लेकिन घसीटा अय्यार के कातिलों की शिनाख्त और गिरफ्तारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म महाराज। तुम सरनाम। जी महाराज। तुम उस इलाके में जाओ और पूरी तफ्तीश करो जहां घसीटा का कत्ल हुआ था, और पूरी जानकारियां शिवदत्त के सामने पेश करो। जो हुक्म महाराज। तुम विजय बहादुर जी, दोनों शहीदों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। जो हुक्म महाराज। उन दोनों शहीदों के अंतिम संस्कार पर खुद शिवदत्त मौजूद रहकर उनकी शहादत का सम्मान करेगा। पंडित जी, घसीटा और बद्रीनाथ जी के अंतिम दाह संस्कार के वक्त महाराज वहां पर खुद मौजूद रहेंगे, लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने अंतिम दाह संस्कार के शाही इंतजाम का काम विजय बहादुर को सौंप दिया है। पंडित जी, आप तो चुनारगढ़ के वरिष्ठतम व्यक्ति हैं। आपकी राय और रहबरी के बगैर तो चुनारगढ़ में पत्ता तक नहीं मिलता था। फिर इसकी भी एक वजह है। पंडित जी, वजह कुछ भी हो, आपके होते हुए घसीटा और खास तौर से बद्रीनाथ जी से आपके निकटतम संबंधों को मद्देनजर रखते हुए महाराज ने यह काम विजय बहादुर को सौंप दिया है। यह बात मुझे बहुत खटक रही है। महाराज शिवदत्त जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं।
महाराज की जय हो। महाराज, पंडित जगन्नाथ जी आपके हुजूर में हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। इस बेवक्त? ठीक है, हाजिर होने की इजाजत है। क्यों हुक्म महाराज? महाराज प्रणाम। महाराज, मैं आपका शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं कि आपने मेरी रिहाई का हुक्म दिया। पंडित जगन्नाथ, तुम बखूबी जानते हो कि चुनारगढ़ का कानून इंसानी भी है और फौलादी भी। जब उस कानून ने तुम्हें मुजरिम ठहराया तो तुम्हें सजा दी, और जब हकीकत ने तुम्हें मासूम पाया तो तुम्हें रिहा कर दिया। जी हाँ महाराज, लेकिन इस पूरे हादसे के दौरान अगर मुझसे कोई अवज्ञा हो गई हो या मैंने आपके दिल को कोई चोट पहुंचाई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं महाराज। पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त नहीं समझता कि कानून के हाथों से मिली माफी के बाद तुम्हें किसी और माफी की जरूरत है। इसलिए तुम जा सकते हो, जा सकते हो तुम। जी महाराज। ठहरो। शिवदत्त ये जानना चाहता, क्या वो शनि तुम्हारा छोटा भाई है? जी हाँ महाराज। वो इतना कुकर्मी है, कुख्यात है, दरिंदा है। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था? पंडित, शिवदत्त ये जानना चाहता है, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था? लेकिन शिवदत्त को इस बात में कोई शक नहीं पंडित जगन्नाथ कि तुम्हें अपने भाई शनि की जालिमाना कैफियतों और उसकी दरिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम था। यही नहीं, तुमने शिवदत्त से झूठ बोला कि सभ्य का हत्यारा शनि नहीं बल्कि तुम हो। कातिल शनि के जुर्म पर पर्दा क्यों डाला पंडित जगन्नाथ? क्यों? शनि मेरा भाई था महाराज, उसने पाप किया था। उसके पापों का प्रायश्चित मेरे सिवा और कौन कर सकता था महाराज? कौन सा प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? यही कि मेरे भाई के रिश्ते के रूप में शनि चुनारगढ़ में दाखिल हुआ और सभ्या की मौत का कारण बना। लेकिन उसके इल्जाम को अपने सिर पर लेने की तुम्हें क्या जरूरत थी? जैसे कि मैंने आपको बताया महाराज, मैंने खुद को शनि के कुकर्मों के लिए दोषी पाया, और इतना ही नहीं, सभ्या की मौत के साथ साथ चुनारगढ़ के षड्यंत्रकारियों के सारे राज दफन हो गए थे। इसके लिए भी तो मैं ही दोषी था ना महाराज। और इसलिए तुमने उसके जुर्म को खुद पर ओढ़ लिया। जी। इसीलिए पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त तुम्हें सबसे परे मानता है, क्योंकि शिवदत्त को मालूम है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसमें इतना बड़प्पन, इतनी महानता हो, जो अपने निजी स्वार्थों को तोड़कर तुम जैसा सोच सके और अपने स्वार्थों से ऊपर उठ सके। पंडित जगन्नाथ, शिवदत्त ने तुम्हें माफ किया। बद्रीनाथ जी की बहादुरी और वफादारी की मिसाल तो चुनारगढ़ के इतिहास में दर्ज हो गई, और फर्ज के साथ साथ बेमिसाल दोस्ती की भी। महाराज आज तक किसी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। हाँ, ये बद्रीनाथ जी और घसीटा के लिए बहुत सम्मान की बात है कि महाराज खुद पधारने वाले हैं। सेनापति बद्रीनाथ जी के चले जाने से चुनारगढ़ तो गरीब हो गया, लेकिन संतोष की बात यह है कि पंडित जगन्नाथ जी बच गए।
सोमनाथ, तुम दोनों भाई बेमिसाल थे। कर्तव्य, दायित्व और दोस्ती के ध्रुव तारे थे तुम दोनों। आज पूरा चुनारगढ़ तुम दोनों को अश्रुपूरित विदाई देता है। आपने करुणा भरी बातें कह के मैं तो रुला दिया। पंडित जी, बद्रीगढ़ से वीर चुनारगढ़ की सत्ता की इस मजबूत खंबे को हमें भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया। बद्रीनाथ जी, आप हमारे बद्रीनाथ जी की आत्मा को शांति देना। बद्रीनाथ जी, आपने तो हमें रुला दिया, हमारी दुष्ट क्रूर, किनारे कर क्रूर। तुम तो चुनारगढ़ की ताकत की कतार में बहुत ही खास जगह रखते थे। तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितना सदमा है। तुझे कितना सदमा है पाखंडी क्रूर, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जगन्नाथ, मुझे भी तुम्हारी नीयत का अंदाजा है। तुम बच गए, पर अपने भाई शनि को बचाने के चक्कर में हो। तुझ जैसे नीच खुराफाती से बात करना भी अपनी ज़बान की तौहीन करना है। सावधान! चुनारगढ़ के महाराजा धीराज शिवदत्त जी महाराज पधार रहे हैं। महाराज, बद्रीगढ़ घसीटा ग्राम के गुजर जाने से हमारा चुनारगढ़ आज यतीम हो गया। महाराज, दाह संस्कार का समय हो गया है। पंडित जगन्नाथ, ये तुम्हारा हक है। चुनारगढ़ के सेनापति और तुम्हारे अजीज बद्रीनाथ के साथ साथ घसीटा राम का दाह संस्कार संपन्न करो। जी महाराज। आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पंडित जी। आपने एक बार मेरे बेगुनाह भाई बद्रीनाथ की जान बचाई थी, मैं भी पंडित जगन्नाथ की जान बचाऊंगा। वो जो फर्ज है आपका, वो फर्ज है आपका। मैं शनि को गिरफ्तार करके लाऊंगा पंडित जी। पंडित जी, मेरे मरहूम दोस्त बद्रीनाथ के भाई सोमनाथ, मुझे क्षमा करना। पंडित जगन्नाथ का तुम्हें आखिरी प्रणाम। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। तुमने मेरी खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। रुक जाओ पंडित जगन्नाथ।
मेरे भाई को आग दाग कर उसकी चिता को तकलीफ मत पहुंचाओ। उसे आग बर्दाश्त नहीं। कौन है ये? और इस गुस्ताखी का सबब? कौन हो तुम? घसीटा के दाह संस्कार में खलल डालने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं घसीटा का बड़ा भाई सूर्या हूं। सूर्य? सूर्य यार? अरे सूर्य यार के नाम का तो डंका बजता है। सूर्या? सूर्या तो अय्यारों का अय्यार है। सूर्य बेमिसाल अय्यार ही नहीं, योद्धा भी है। मौत का ये दर्द तुम्हें किसने दिया मेरे भाई? किसने दिया ये दर्द तुम्हें? सूर्य, घसीटा का दाह संस्कार संपन्न होने दो। नहीं! आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे भाई, अब ये बड़ा भाई बनकर कौन सी नई आफत खड़ी हो गई? इस आफत का रूप तो बड़ा तेजस्वी और वीरता भरा दिखाई दे रहा है गुरु सिंह। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो दाह संस्कार करने का हक अब सूर्या का है। पंडित जगन्नाथ का कहना ठीक है। यह हक तुम्हारा ही है सूर्या। लो सूर्या, घसीटा के मृत शरीर को अग्नि दो। संकोच मत करो सूर्या, इसका शरीर मर चुका है और मृत शरीर को अग्नि से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आत्मा हमेशा अमर होती है। दाह संस्कार संपन्न करो सूर्या। लो, लो सूर्या, संकोच मत करो। महाराज, मेरे भाई घसीटा की गैर कुदरती मौत ने मेरे भीतर एक भूचाल मचा दी है और ये जलजला तभी खत्म होगा जब मैं उसके कातिलों को जमींदोज कर दूंगा। सूर्या, शिवदत्त का फैसला और चुनारगढ़ का निजाम कातिलों को नहीं छोड़ेगा। तो महाराज, फैसला आपका और प्रतिज्ञा सूर्य की। मैं अपने भाई के कातिलों और चुनारगढ़ के दुश्मनों को जब तक नेस्तनाबूद न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। सूर्य, शिवदत्त तुम्हारी प्रतिज्ञा का स्वागत करता है, लेकिन शिवदत्त को मालूम है कि तुमने आज तक किसी भी रियासत की सरपरस्ती को मंजूर नहीं किया। हाँ महाराज, आज तक सूर्य ने किसी की सरपरस्ती को मंजूर नहीं किया है। अगर किया है तो अपनी आजादी, मकसद की सरपरस्ती को मंजूर किया है। सूर्या, शिवदत्त तुम्हें चुनारगढ़ का प्रमुख अय्यार का मर्तबा, रुतबा और औदा देने की पेशकश करता है। बद्री तो चला गया, लेकिन लगता है कि बद्री की जगह उसका बाप आ गया। लेकिन हम भी उसके बाप के बाप हैं। महाराज, आपकी ये पेशकश मेरे सर आंखों पर, क्योंकि इसमें मेरा मकसद भी शामिल है। सूर्य, आज शिवदत्त तुम्हें चुनारगढ़ का आला अय्यार मुकर्रर करता है। मुबारक हो सूर्या। तो जाओ सूर्या, चुनारगढ़ का आला अय्यार की तरफ से और बड़े भाई की तरफ से घसीटाराम को सम्मान दो और अपने भाई के दाह संस्कार को पूरा करो। चुनारगढ़ के दुश्मनों, मेरे भाई और बद्रीनाथ के हत्यारों,
इनकी चिताओं की आग ठंडी होने से पहले मैं तुम कातिलों को तुम्हारी चिताओं तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नहीं, नहीं, क्या हुआ सुल्ताना? सुल्ताना, मेरे शनि को जल्लादों ने मार डाला, बचा लो। कुछ भी नहीं हुआ, होश में आओ सुल्ताना। जल्लादों ने मार डाला, होश में आओ सुल्ताना। तारा, मेरे शनि को जल्लादों ने मार डाला। नहीं सुल्ताना, शनि को कुछ भी नहीं हुआ। खुद पर काबू रखो। माना कि वक्त हमारे खिलाफ है, लेकिन इस तरह से घबराने से क्या होगा? घबराने से काम नहीं चलेगा तारा। हमें फौरन से पेशतर अपने बचाव और दुश्मन के विनाश के लिए कोई कदम उठाना ही होगा। क्या हुआ? क्या हुआ सुल्ताना को? और तुम लोग इतने पस्त और बेहाल क्यों हो? क्या यह कम खुशी की बात है कि हमारा सबसे होशियार और ताकतवर दुश्मन बद्रीनाथ हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया? क्रूर सिंह, तुम सिर्फ जिनके हाथ करते हो। अगर बद्रीनाथ खत्म हो गया तो क्या हुआ? शनि तो महाराज की गिरफ्त में आ गया ना। और अब हम सबका यही हश्र होगा, क्योंकि पंडित जगन्नाथ अपने अजीज बद्रीनाथ का बदला जरूर लेकर रहेगा। क्रूर सिंह, यक यक यक। अरे क्रूर सिंह के रहते हुए तुम लोगों को काहे का डर? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्रूर सिंह के रहते हुए पंडित जगन्नाथ हम में से किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकता। पर मैंने तो सुना है मरते हुए बद्री को पंडित जगन्नाथ ने वचन दिया था कि वो हम सबका संहार कर देगा। तुम क्या समझते हो? इस वचन के बाद वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? भैया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझसे आग बर्दाश्त नहीं होती। भैया, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मेरे भाई घसीटा, मुझे याद है, मुझे सब याद है। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता था, तुम्हें सिर्फ आग से डर लगता था। तुम्हारी ये अस्थियां, ये हड्डियां, अब इन्हीं से तुम्हारा भाई सूर्य तुम्हारे दुश्मनों के विनाश का वज्र तैयार करेगा। तुम अकेले नहीं हो सूर्य, घसीटा तुम्हारा भाई था, आज से तुम भी मेरे भाई हो। हम चुनारगढ़ के दुश्मनों और घसीटा के कातिलों का पता करके रहेंगे। सूर्या, सूर्या, सूर्या! नाजिम, याफत का परगाला कहां से अटका? सरकार, बद्रीनाथ की मौत के बाद पंडित जगन्नाथ और सूर्या का मिलना बड़ा बेवक्त हुआ है। खामोश! सरकार, पंडित जगन्नाथ का दिमाग और सूर्या की ताकत, ये दोनों ताकतें मिलकर आप पर हमला करेगी। खामोश! सरकार, लेकिन अपनी सुरक्षा और जिंदगी के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ क्रूर सिंह, मामला बहुत संगीन है। मैं चलकर तारा के साथ राय मशवरा करता हूँ। सरकार, नए मशवरे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सूर्या ने कसम खा रखी है कि घसीटा राम की चिता ठंडी होने से पहले वो आपको अपनी चिता तक पहुंचा देगा। खामोश! लेकिन सरकार, अब हम क्या करें? खामोश नाजिम! सरकार, आप हमें खामोश कराते हैं। अगर सूर्या आके हम सबको खामोश करेगा तो? क्यों? क्योंकि आप ही ने तो घसीटा राम का कत्ल किया है। मारते क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद करने का यही एक तरीका है।
सिर्फ यही एक तरीका। और इन खतरनाक हालात में हमें बहुत कुछ सोचना है। लेकिन सरकार, आप सोच क्या रहे हैं? ओहो, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे सोचने दो। और तुम दोनों वहां जाओ जहाँ शनि बंदी है, और वहां की चौकसी और पहरेदारी की मुझे खबर दो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे तारा से मशवरा करना है। हाँ, मुझे तारा से मशवरा करना है। यक तारा से मशवरा? शनि, उनके नाम मेरे हवाले करो शनि, वरना चुनारगढ़ का कानून तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। असगर, ये मशवरा करने का वक्त नहीं है। ये फैसला कुन घड़ी है। अगर शनि ने ये राज फाश कर दिया कि हम भी उसके साथी हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब की लाशें चुनारगढ़ के फाटक पर टंगी नजर आएंगी। यही खतरा है तारा, यही खतरा है, क्योंकि शनि को महाराज के इजलास में किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, और उसके बयान देते ही हम सब के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि शनि बयान दे, क्यों ना हम चुनारगढ़ से उसके फरार होने का कोई नया रास्ता इजाद करें। सरकार आप यहाँ हैं और हम आपको कहाँ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्या खबर लाए हो? सरकार, शनि फरार कैसे हो सकता है? वहाँ तक जाने के तो सारे रास्ते बंद हैं। हाँ हुजूर, वो शनि जहाँ पर कैद है ना, वो कैदखाना नहीं बल्कि छावनी है, छावनी। तब तो शनि के फरार होने के लिए हमें बहुत ही लासानी तरीका इजाद करना होगा। सरकार, मैं सोचूं कोई लासानी तरीका? बेवकूफ लोग, तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो। जाओ जी। दूर सिंह, सोचने का वक्त बाकी नहीं है। हमें कोई कदम उठाना होगा, और वो भी फौरन से पेशतर। असगर, कदम उठते नहीं और दिमाग और हो रहा है, जाम हो रहा है। यक तो मैं सुझा दूं कोई आखिरी रास्ता? वो क्या? कौन सा रास्ता? शनि की मौत। शनि की मौत? तुम लोग की ये साजिश? तो मेरी बात भी गौर से सुन लो। अगर शनि पर कोई भी किस्म की आंच आई तो मैं महाराज के सामने जाकर एक शर्त रखूंगी। कौन सी शर्त सुल्ताना? यही कि मुझे और शनि को माफ कर दिया जाए, तो मैं तुम लोगों की सभी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम हमारे साथ धोखेबाजी करोगी? हाँ। शनि को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ तारा। मैं तुम्हारी सभी साजिशों का पर्दाफाश कर दूंगी। महारानी पर तुम्हारे कातलाना हमलों का साजिश और चुनारगढ़ की महारानी बनने के तुम्हारे ख्वाब को मैं आग लगा दूंगी। तुम्हारी ये जुर्रत? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे सुल्ताना। असगर, तुम भी तारा के हो गए? तू हंसता है? क्रूर सिंह, सब मुसीबतों की जड़ तुम हो। ना बदरी बच के जाता और ना मुझे ये मौत का दिन देखना पड़ता। तू हंसता है? बूढ़ी भाई, तुम मुझे मारते क्यों? पिछले एक महीने से मुझे दूध नहीं दिया और बीच में एक बार दिया, अभी वो भी ठंडा है। क्रूर सिंह, शनि को मौत तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सारी आफत जड़ तुम हो। मैं नहीं, तुम। ये वाली अक्कू भाई बहुत जोर से मारती है। क्या बकता है? मैं नहीं, तू जिम्मेदार है। तुम मैं नहीं, तुम। मैं नहीं, तुम। बस एक दूसरे का गाल लाल करना बंद करो। तो क्या हम खुद ही लड़ मर कर इस तरह एक दूसरे की जान ले लेंगे? तो पंडित जगन्नाथ के इरादों और सूर्या की प्रतिज्ञा के सामने हम ध्वस्त हो जाएंगे। प्रणाम पंडित जी।
अब क्या नसीहत देने आए हो? देखा शनि, तुम्हारे तमाम कुकर्मों के कदम आखिर यहां कर कैद हो गए। यही अंजाम होता है कुकर्मों का। भाई होने के नाते तुम्हें देखकर दुख भी होता है, लेकिन जब तुम्हारे कुकर्मों और हत्याओं की श्रृंखला सामने आती है तो तुम्हें देखकर घृणा होती है। मुझे भी तुम्हें देखकर घृणा होती है। शनि, मुझे अपने परिवार के संस्कारों पर पूरा भरोसा है और इसीलिए उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे अंदर आत्मा का कोई एक अंश जरूर जीवित होगा। हमेशा की तरह फिर वही नसीहत, अपनी आत्मा के उसी अंश को जागृत करो शनि, और जिन षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर तुमने निर्दोष सभ्या की हत्या की है उनके नाम मेरे हवाले करो। नहीं, उनके नाम मेरे हवाले करो शनि। अभी नहीं, मैं कहता हूं उनके नाम मेरे हवाले करो। नहीं। वीर सिंह। जी पंडित जी। फौरन लिखने की सामग्री लाकर दो। जी पंडित जी। लीजिए पंडित जी। उन षड्यंत्रकारियों के नाम मेरे हवाले। शनि, ऐसा करके तुम अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। शनि, अगर तुमने ऐसा किया तो महाराज की मेहरबानी से तुम अब भी जिंदगी के हकदार बन सकते हो। उनके नाम मेरे हवाले, वरना चुनारगढ़ तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। तो ये चक्कर चल रहा है पंडित जगन्नाथ। तो फिर जगन्नाथ, ये लो मेरा जवाब। एक बार फिर सोच लो शनि, तुम्हें जिंदगी प्यारी है या मौत? मुझे क्या जिंदगी दोगे? तो हमारी आपसी मारकाट से क्या सबक हासिल होता है? यही कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो खुद को भी बचा सकते हैं और शनि को भी। इसमें महाराजा शोधक की तरह क्रूर सिंह को भी कोई शक नहीं। क्रूर सिंह, तुम सब शनि को खत्म करने का इरादा छोड़ दोगे और आज के बाद अपनी अपनी लगा में सुल्ताना के हाथ थमा दोगे। मैं तुम सबको बचाने का जिम्मा उठाती हूँ। अगर इससे पहले कि शनि को महाराज के सामने पेश किया जाए, मैं आज रात को शनि को बचाकर ले आऊंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ 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 सुल्ताना, मंजूर। 100% से भी बढ़कर मंजूर। तो ठीक है, तुम्हें से कोई भी शनि के खिलाफ एक कदम नहीं उठाएगा। सुल्ताना को मंजूरी देकर तुमने बहुत गलत किया क्रूर सिंह। हाँ क्रूर सिंह, ये सुल्ताना पता नहीं शनि को बचा भी पाएगी कि नहीं, लेकिन तब तक हमारी जान तो संशय में अटकी रहेगी। शनि के छूट कर आने का इंतजार करना सरासर बेवकूफी होगी। इसके छूटने का इंतजार कौन करता है तारा? देखती चलो, देखती चलो। मतलब? देखती चलो, देखती चलो। क्रूर सिंह की यक फितरती दिमाग की ये यक फितरत क्रूर सिंह ने दोहरी चाल चली है। क्या? यही कि मैंने शनि के लिए सुल्ताना की मोहब्बत के जज्बे का फायदा उठाया है। हमें क्या जरूरत कि हम शनि के लिए अपनी जान खतरे में डालें? सुल्ताना शनि से मोहब्बत फरमाती है एक, तो उसे ही शनि के लिए अपनी जान दांव पे लगाने दो। अगर उसने शनि को बचा लिया तब तो ठीक है, वरना क्या?
वरना हम शनि और सुल्ताना दोनों को खत्म कर देंगे। यक यक यक। गुलशेर खान, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों प्रताप सिंह? मुझे तत्काल ही घर जाना है। क्या बात है प्रताप सिंह? मेरे एक निजी रिश्तेदार की मौत हो गई है। तुम 1 घंटे के लिए मेरी जगह की निगरानी कर लो। लेकिन प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम है कि यहाँ से किसी को हिलने की इजाजत नहीं। बस यही इजाजत लेने तो मैं सिपह सलार के यहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो वो गश्त पर चले जाएंगे। लेकिन प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम है कि उस कैदी शनि का खाना पहुंचाने के लिए मुझे खास तौर से नियुक्त किया गया है। और ये चिन्ह देखते हो, ये वो खास पहचान है जिसे लेकर ही बंदी गृह में प्रवेश किया जा सकता है। ये मुझे इस काम के लिए सौंपा गया है और खाना पहुंचाने का समय भी निर्धारित है। फिर मैं तुम्हारी जगह निगरानी कैसे कर सकता हूँ? खैर, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मैं सलीम से बात कर लेता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रताप सिंह। महारानी बंदी गृह जाने के लिए तैयार हैं। फौरन पहरेदारों को सूचना करो। सुल्तान तुम्हारे पास आई हूँ। क्या है? मैंने वो जिसका नहीं कहना, गुलशेर, उसका कत्ल कर दिया। मैं बहुत मुश्किलों का सामना करके मैं तुम तक पहुंच पाई हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हारे फरार होने का भी योजना बना दिया है। चीजें भी लाई हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको। बस इतनी सी चीज? ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए तो मैं इसका बंदोबस्त कर देती हूँ। महारानी कलावती बंदी गृह में पधार रही है। हाँ।
तो शनि नाम के दरिंदे तुम हो। तो आप है चुनारगढ़ की महारानी कलावती। चुनारगढ़ की महारानी इस बन्नी ग्रह में इसलिए आई है। क्यों? किस लिए आई है? सिर्फ ये देखने के लिए कि सभ्या जैसी देवी का कातिल कौन सा हैवान है। हैवान हूं मैं, हैवान। हैवान को तो देख लिया, अब और क्या देखना चाहती है? हम ये देखना चाहते थे कि दो सगे भाइयों के खून में कितना अंतर हो सकता है। हमें विश्वास नहीं होता कि पंडित जगन्नाथ जैसे महान इंसान के तुम भाई भी हो सकते हो। हम ये भी देखना चाहते थे कि पंडित जगन्नाथ और तुम्हारे संस्कारों में इतना अंतर क्यों है। तो इस औरत ने भी मेरी तुलना जगन्नाथ के साथ की, जैसे अपूर्वा ने की थी। तो जगन्नाथ नहीं, उनके गूंगे भाई शनि हो। शनि, तुम अब तक मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ। शनि, तुम गूंगे ही नहीं बल्कि घिनौने आदमी हो। घिनौने, निकाले तुम पर, निकाले तुम पर। तुम एक घिनौने इंसान हो। घिनौना इंसान? तुम जानती हो घिनौना कहने वाले का शनि क्या अंजाम करता है? वो बच नहीं सकता। शनि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं शनि, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दूसरी औरत सभ्या ने भी मेरी तुलना जगन्नाथ के साथ ऐसे ही की थी। तुम तो पंडित जगन्नाथ के भाई कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारी निष्ठा उनकी मानों पर कलंक है। वो अच्छाई के प्रतीक और तुम बुराई के। उनका काम देना है और तुम्हारा छीनना। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। हाँ, मैं हैवान हूँ। तुम्हारी करतूतें इतनी घृणित है कि तुम्हारा सिर्फ तिरस्कार ही किया जा सकता है। शनि तिरस्कार करने वाले का जवाब इस तरह देता है। नहीं शनि, नहीं शनि, नहीं शनि, नहीं शनि। और तुमने भी मेरी तुलना जगन्नाथ से की है। कितना स्वच्छ, कितना पवित्र खून है पंडित जगन्नाथ का, और कितना अस्वच्छ, कितना अपवित्र खून है तुम्हारा। जगन्नाथ का खून स्वच्छ और पवित्र, और मेरा खून अस्वच्छ और अपवित्र। शनि, तुम सिर्फ खून कर सकते हो, खून, और कुछ नहीं। मैं वही देता हूँ जो जिसका नसीब होता है। शनि, तुम्हारे पास और है ही क्या किसी को देने के लिए? तुम मौत किसी और किसी को क्या दे सकते हो? मैं ये दे सकता हूँ। शनि, तुम्हारी ये जुर्रत, चुनारगढ़ महारानी के साथ ये गुस्ताखी, दरिंदा मनुष्य। हो जाएगी। सिपह सालार, हट जा।
ये दे सकता हूँ। शनि, तुम्हारी ये जुर्रत, चुनारगढ़ महारानी के साथ ये गुस्ताखी, दरिंदा मनुष्य। आगे बढ़े तो महारानी यहीं खत्म हो जाएगी। सिपे सालार, हट जाओ। कहीं रुक जाओ, वरना महारानी। इस कैदी को जान से मार डालो, इसे जिंदा मत छोड़ो। रुको, महारानी की जान खतरे में है, कोई नादानी नहीं करेगा। ये खतरनाक अपराधी है, हमें सोच समझ कर काम करना है। हाँ। नायब दलवी जी। ताला खोलो। पन्नालाल जी, कैदी को छोड़ना हुक्म के खिलाफ है। तुम ताला खोलो, इस वक्त महारानी की जान को खतरा है। ये बहुत खूंखार कैदी है। ताला खोलो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। नायब दलवी ताला खोलो। जो हुक्म। विजय बहादुर, तुम पंडित जगन्नाथ को तत्काल खबर करो। पन्नालाल जी, मैं फौरन जाकर पंडित जगन्नाथ को खबर करता हूँ। विजय बहादुर, तुम फौरन जाओ। पंडित जी, शनि ने। क्या बात है विजय बहादुर, क्या किया शनि ने? गजब हो गया पंडित जी, शनि ने महारानी को गिरफ्त में ले लिया है। ये क्या कह रहे हो? हाँ। महारानी को अपनी गिरफ्त में ले लिया? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? शनि के ऊपर तो पहरेदारों की खास नाकेबंदी है। वो तो है, लेकिन उसने महारानी को बंधक बना लिया है। फिर तो महारानी की जान खतरे में होगी। महारानी बंदीगृह में पहुंची कैसे? वो तो मुझे नहीं मालूम पंडित जी। महारानी को बंधक बनाकर क्या अभी भी बंदीगृह में मौजूद है वो? नहीं, उसने महारानी की जान का सौदा किया और बंदीगृह से निकल चुका है। आओ मेरे साथ। भाई रुक जाओ, अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो जानते हो महारानी का अंजाम क्या होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, आगे कोई मत बढ़ना। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब क्या होगा पन्नालाल जी, महारानी की जान खतरे में है। ऐसे वक्त में कोई कर भी क्या सकता है। काश के महाराज महल में होते। खबरदार, अपने अय्यारी के हथियार संभाल कर रखो, वरना
महारानी। शनि ने महारानी को अंदर कैद कर रखा है। शनि? शनि, तुम्हारी ये जुर्रत? मैं कहता हूं महारानी को आजाद कर दो। शनि नहीं, छोड़ दो उन्हें। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं शनि नहीं। दरवाजा खोल दो शनि। शनि दरवाजा खोल दो। महारानी की ये बेबसी मेरे लिए सुनहरा दरवाजा खोलेगी। शनि दरवाजा खोलो। शनि, महारानी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वक्त बताएगा जगन्नाथ। दरवाजा खोलो। शनि, इस तरह से तुम अपनी आजादी हासिल नहीं कर सकते शनि। वो तो मैं करके रहूंगा। मैं कहता हूं दरवाजा खोल दो शनि। महारानी को इज्जत से जाने दो। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। आखिर तुम चाहते क्या हो शनि? मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि महारानी को जलील करूं। उन्होंने मुझे जलील किया है, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया है। मैं उन्हें बेइज्जत करना चाहता हूं। सुनो ये चीख, सुनो। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। अगर तुम्हें महारानी की आजादी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा, और महारानी तब तक मेरे कब्जे में रहेगी जब तक ये सौदा पूरा नहीं होता। हाँ। सौदे की शर्तें बताओ। कागज कलम दो। जाओ। पन्ना जी। शनि को फौरन लिखने की सामग्री मंगा कर दो। जो हुक्म। हम आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये मेरा दुर्भाग्य है विजय बहादुर कि मेरे कारण चुनारगढ़ पर ही मलिन छाया पड़ी। क्या बात है? क्या हुआ? ये भीड़ यहाँ किस खुशी में जमा है? विजय बहादुर, क्यों? क्या हो रहा है यहाँ? शनि बंदी गृह से फरार हो गया है। क्या? शनि फरार हो गया तो है कहाँ? इस कक्ष में। वहां क्या कर रहा है वो? उसने महारानी को कैद करके रखा हुआ है। उसने ऐसा किया? उसे ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। और वो खूनी महारानी की जान लेने की धमकी दे रहा है, और मुश्किल ये है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।